ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार आजादपुर सब्जी मंडी में एपीएमसी की नीयत और नीतियों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कारोबारी और मजदूर सोमवार से हड़ताल पर चले गए। मंडी के मुख्य गेट के सामने मंडी के कई संगठन और नेता सुबह से ही एक सभा के रूप में जमा हुए और एपीएमसी प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इनका कहना है कि मंडी में ट्रकों से अवैध वसूली की जाती है। पुराने काम करने वालों के फंड मनमाने तरीके से दूसरों को दिए जा रहे हैं। लूटपाट की घटनाएं आम हैं, लेकिन एपीएमसी प्रशासन और पुलिस आंखें मूंदे बैठे हैं। कारोबारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कारोबारियों से बात नहीं की तो दिल्ली के चारों मंडियों के कारोबारी हड़ताल पर चले जाएंगे। ये कहना चाहते हैं, ये मजबूर किया दिल्ली सरकार ने कि इन भ्रष्ट अफसरों को जो तनख्वाह दे रखी है और गुंडों को, उनके विरोध में आज एक मत हो चुकी है। अगर आज दिल्ली सरकार नहीं जाएगी तो कल हमारी हड़ताल तो पूर्ण है और बुधवार से चारों मंडियां गाजीपुर, ओखला मंडी और केशवपुर मंडी हमारे साथ बंद करेगी और पूरा ऐलान बंद गए, मंडी बंद बंद बंद। 12 दिन की जद्दोजहद होने के बाद हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि सरकार या एपीएमसी हमारी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। हमने उनसे बहुत कहा, बहुत मिनट करी, हमने कहा हमसे मीटिंग करो और हमारी मांगों को देखो। अगर हमारी मांग नाजायज हो तो आप मत मानिए, जायज हो तो आपको माननी पड़ेगी। आजादपुर मंडी में 13 दिन से चल रहे विरोध के बाद हुई हड़ताल अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। आज मंडी के हड़ताल कर रहे व्यापारियों का समर्थन करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी पहुंचे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर एपीएमसी आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो ये सरकार के साथ लेन देन का मामला है। मैंने बात की साक्षी मित्तल से, मैंने कहा मैडम ये आपने आदेश निकाले? जी हमने निकाले। इनका पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या इनका पालन होगा? मुझे लगा कहीं से दबाव आया। जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे चलने दो, जो अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं होने दो। फाइलों पे आदेश होने के बाद उनका पालन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है भारी लेन देन हुआ है। आजादपुर मंडी में समस्याओं का अंबार है। यही वजह है कि इस हड़ताल में प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों और मजदूरों की संख्या विशाल है। हालांकि एक बड़ा तबका इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं के शामिल होने से ये लड़ाई लंबी चलने के आसार बन गए हैं। मंडी का ये माहौल आम कारोबारियों और किसानों के लिए तो दिक्कत पैदा कर ही रहा है, साथ ही इस प्रदर्शन में अगर दूसरी मंडियां भी शामिल होती हैं तो सब्जी और फलों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए नवीन के साथ ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।